उसका RTI जैसा ही कुछ हमको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो एक बार याद कर लेना ठीक से कि RTI की स्थापना कब हुई थी। तो 2005 में। प्रोजेक्ट पद्धति का मूल विचार किसका है? ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमको पूरी जो जड़ होती है वो मिलती है। ठीक है, और ज़्यादातर उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मानो कि कोई लड़का ऐसा है उसमें क्लास में पढ़ना ही पसंद नहीं है। ठीक है, तो अ, उस उसमें किया जाता है। इसका जो वालिद होता है, जो यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, उसको मिलना पड़ता है। वजह क्या है वो पहचाननी पड़े। वैसे तो वो तो कहेगा ही नहीं कि मुझे ये नहीं वो नहीं पता है, वो नहीं आता है, ये सर पसंद नहीं है, ये जो मैम बताते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। वो बच्चा तो बोलेगा ही नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट पद्धति में ऐसा है कि उसमें से हमको सब क्वेरी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो जो मूल विचार है उसको किसने किया था? इसमें से जॉन डी, मैडम क्यूरी, जॉन पार्क और जॉन मार्शल। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट पद्धति है, उसका मूल विचार है जॉन डुई। ठीक है, और जॉन डुई ने उसका जो प्रयोग किया था वो 1896 में शिकागो में यानी कि USA में किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि जो प्रोजेक्ट पद्धति है उसका जो फादर है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि मतलब ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता होता है, निकल के सामने आता है कि प्रोजेक्ट पद्धति का फादर किसको माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन डी, क्योंकि उसका पहला पहला प्रयोग उसने ही किया था। ठीक है, इसलिए बाद में आगे देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कौन सा है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। जनवरी ही की फॉर डेट यहाँ पे लिखी हुई है, आपको सिर्फ ये याद रखना है इसमें से कौन सी है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी। ठीक है, और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो ये 10 जनवरी है वो विश्व हास्य दिवस भी दिवस है। ठीक है, तो हिंदी हिंदी में भी ह निकल के आगे आता है अगला कैरेक्टर। ठीक है, और जो हास्य है इसमें भी ह है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि विश्व हास्य दिवस कौन सा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि 10 जनवरी यानी कि 10 जनवरी। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विश्व हिंदी दिवस कौन सा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये 10 जनवरी है। ठीक है, दोनों में सेम कैरेक्टर है, एच। ओके, हिंदी और हास्य 10 जनवरी को ही है। देखते हैं आगे। आगे मैंने आपको कुछ कहा था कि ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए कि आप कंफ्यूजन हो जाओ। ठीक है, RTI 2005 यहाँ पे लिखा हुआ है RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर हर बालक, हर जो छोटे बच्चे होते हैं जो 5 इयर्स क्रॉस करने के बाद उसको फ्री में एजुकेशन मिलता है गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक आयोग नियुक्त किया था उसकी निगरानी रखने के लिए कि सभी स्टेट के जो बच्चे होते हैं उसको फ्री में एजुकेशन मिले। ठीक है, ये बात हुई थी इसमें। तो इसमें RT की स्थापना जो है वो इसमें जब है ABCD 4 ऑप्शन दिया गया है, और ये एक बार ही होता है। मैंने कहा था ना कि स्टार्ट कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी, बाद में बहुत बहुत होता है, लेकिन जो पहला जो होता है वही क्वेश्चन लॉन्ग टर्म चलता है, यानी कि वो उसका जो क्वेश्चन है वो बदलता नहीं है। ठीक है, हो सकता है वर्ड्स बदल जाए, लेकिन वर्ड्स बदल जाए लेकिन जो क्वेश्चन है वही रहता है। RT की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 10 जनवरी, 9 जनवरी, 19 जनवरी और 13 जनवरी। ठीक है, तो इसमें जब आता है ऑप्शन बी, 9 जनवरी।
9 जनवरी को आरटीई की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखना आरटीई और ये जॉब है और ये आरटीआई है 2005। ठीक है, इसलिए मैं बताना चाहता था, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आरटीआई 2005 है और इसमें है 2000 सॉरी 9 जनवरी आरटी की स्थापना है। ठीक है, और याद याद ये रखना कि अगर आपको ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए, जॉब की कोई जानकारी चाहिए, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो भी जानकारी चाहते हैं, तो ये जो मेरा ब्लॉग यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, नाम लिखा हुआ है radichavda.blogspot.com। ठीक है, आप इसमें जाके भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो भी इस आपको सब पता चल जाएगा कि पूरा डिटेल्स में क्या होता है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी, पूरी की पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको ये जो सीरीज़ है डे टू डे क्वेश्चन की अच्छी लगती होगी। अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दो, तो मुझे पता चले कि इसमें सभी को पसंद है। ठीक है, आप लाइक करो तो मुझे पता चलेगा ना। आप एक बार लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, ताकि ये जो सीरीज़ है सबको काम आ जाए। ठीक है, मिलते हैं। अपना और आपका परिवार का ध्यान रखना, बाद में मिलते हैं। शुक्रिया, अलविदा, गुड नाइट।